दोस्तों, जिस एयर इंडिया को आज हम जानते हैं, इसकी स्थापना साल 1932 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा के द्वारा की गई थी। उसके बाद देश को आज़ादी मिलती है और साल 1953 में इस एयरलाइन का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है और ये जो टाटा एयरलाइंस थी इसका नाम बदल करके एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड कर दिया जाता है। यानी ये वही एयर इंडिया है जिसे हम और आप जिस नाम से आज जानते हैं। और उसके बाद से ये पूरी तरह से एयरलाइंस ट्रांसफर हो जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में। तब से लेकर के साल 2021 तक यानी अराउंड 69 ईयर्स तक इस एयरलाइंस को, ये जो एयर इंडिया है दोस्तों, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेट कराया जाता है। अब हम पिछले 8-10 सालों के अगर रिकॉर्ड्स को देखें दोस्तों, तो ये एयर इंडिया लगातार घाटे में चल रही थी। इनफैक्ट जिस समय इसको भारत सरकार ने टाटा ग्रुप्स को बेचा, उस समय भी इस एयर इंडिया पर 61,562 करोड़ रुपए का कर्ज था। इमेजिन कीजिए, 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज। दोस्तों, टाटा ग्रुप्स को बेचने से पहले इस एयरलाइंस का जो लास्ट ऑर्डर था एयरक्राफ्ट का, ये साल 2006 में दिया गया था। 111 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर, और वो सारे जहाज अभी तक पूरी तरह से एयर इंडिया को मिल भी नहीं पाए। इनफैक्ट ये जो जहाज क्रैश हुआ, यानी जो ड्रीम लाइनर 787, ये भी 11 साल पुराना जहाज है। हालांकि इन एयरक्राफ्ट की एज 25 से 30 साल के बीच होती है, तो ये कहना कि ये जहाज पुराना था शायद उतना रिलेवेंट भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर साल 2006 का प्लेस किया गया ऑर्डर अभी तक नहीं मिल पाया है, तो एयर इंडिया की इंटरनल क्या कंडीशंस होगी दोस्तों, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। और उस समय एयर इंडिया किसी प्राइवेट ग्रुप में नहीं, बल्कि भारत सरकार खुद इसे चला रही थी। तो अगर कुछ भी इसका फेल्योर आज होता है, जो पुराने जहाज हैं, जो पुराने सिस्टम से रिलेटेड हैं, तो उसको कहीं ना कहीं भारत सरकार उसकी जिम्मेदार जरूर है।